नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में पूरा हरियाणा लगातार देश को विकसित करने के लिए अग्रसर है, जिसे लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला पहुंची, जहां आए हुए लोगों ने अपने कामों को एक ही जगह पर करवाया, जिन्हें अपने इन्हीं कामों के लिए जगह जगह ठोकरें खानी पड़ रही थी। जिसके बाद हरियाणा का हर लाभार्थी बस यही बोल रहा है कि सरकार हो तो ऐसी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अंबाला छावनी के तोपखाना बाजार में पहुंची, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा रही है, लोगों की पेंशन बन रही है, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस सिलेंडर दिलवा रही है और अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका लाभ लोगों को पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए जो राशि स्वीकृत होती है, वो 100% लग रही है। देश को आजाद हुए जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत परिवार का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में हो सकता है, और हरियाणा सरकार ने तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। आयुष्मान कार्ड बनता है 1,80,000 तक की आय वालों का। हमने 3 लाख की आय वालों का भी आयुष्मान कार्ड बनाना मंजूर कर दिया कि अगर वो बनवाना चाहे सरकार के खजाने में 1500 रुपए जमा कराए और कार्ड बनवा ले, और 5 लाख रुपए तक का अपने परिवार का जिस मर्जी अस्पताल से इलाज करवाए। उन्होंने जन धन योजना शुरू कर दी। हंसते थे विपक्ष वाले, अरे पैसे है नहीं, जन धन योजना क्या करेंगे। जन धन योजना से भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे बीच में ही खाई जाते हैं, व्यक्तियों तक 15 रुपए पहुंचते हैं। जैसे आपके बाजार में कोई रेडी वाला आता है, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, ऐसे ही आज हम आए हैं, पेंशन लगवा लो, बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, आयुष्मान कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड बनवा लो, लोन ले लो। ऐसे ही हम आए हैं आज तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर आदमी का जीवन स्तर सुधारना चाहती है। इसलिए वो चाहते हैं कि एक भी आदमी जो हमने योजनाएं बना रखी हैं उसका लाभ लिए बगैर ना रह जाए। इसलिए ये गाड़ी जो है हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों में जा रही है, हरियाणा के भी 6200 गांव में जा रही है, शहरों में जा रही है, वार्डों में जा रही है, कि भाई अगर कोई रह गया योजना का लाभ उठाने से, दफ्तर में नहीं आ सकता, तो हम आपके पास आ रहे भाई, हम आ रहे आपके पास, आप यहां फायदा उठा सकते। और मैंने भी आके पता करा, काफी लोगों ने के आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के भी फार्म भरे गए हैं, लोन के भी भरे गए हैं, लोगों ने यहां पर उसका फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों का स्तर उठाकर वो हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी ने कह दिया 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया तो कह दिया। नरेंद्र मोदी ने आज तक जो कहा करके दिखाया। ये कहते हैं कि विकसित राष्ट्र क्या होता है? 3 तरह के देश होते हैं भाइयों। एक होते हैं विकसित देश, जहां बीमारी है, भूख है, रोटी नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे देश है अनेकों हैं विश्व में। एक होता है विकासशील देश, जहां विकास हो रहा है लेकिन अभी बहुत कसर बाकी है। एक होता है विकसित देश, जहां लोगों की मूलभूत सारी सुविधाएं पूरी की जा चुकी है, उसको कहते हैं विकसित देश। विश्व में ऐसे 37 देश है। मोदी उन 37 देशों की सूची में भारत का नाम भी लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं 2047 तक जितनी लोगों की आधारभूत समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाए, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाए और हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आगे कहा कि साल 1857 में आजादी की पहली लड़ाई शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक बनवाने के लिए उन्होंने 20 वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी और मनोहर सरकार आते ही जीटी रोड पर शहीद स्मारक बनाने का कार्य शुरू करवाया। पूर्व सरकारों ने अंबाला छावनी के विकास पर 5 करोड़ तक खर्च नहीं किए, जबकि मनोहर सरकार ने अकेले 500 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, उनका लाभ लोगों को पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए जो राशि स्वीकृत होती है वो 100% लग रही है। देश को आजाद हुए जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल हो जाएगा। गृह मंत्री ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इसी तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश आजाद होने के बाद हमें यही पढ़ाया गया है कि देश को आजाद करवाने में कांग्रेस का योगदान है, जबकि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले 1857 में ही देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे के साथ साथ अनगिनत वीरों ने अपना योगदान दिया। आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई। 9 मई 1857 को सुबह 9 बजे 61वीं इन्फेंट्री ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी और ऐसे अनगिनत वीरों के बलिदान के बारे में किसी ने आज तक सोचा नहीं। लेकिन प्रदेश में जब से मनोहर सरकार आई है, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए लगातार सरकार की तरफ से बेहतरी की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री मोदी का सपना 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। वहीं हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पीएम के सपने को पंख लगा रही है। पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को योजनाओं का लाभ उनके द्वार पर ही मिल रहा है, जिससे लोग काफी खुश हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद रेवाड़ी जिले में लोगों की उम्मीदों, भरोसे और विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतर रही है और जन सेवा को समर्पित होकर आगे बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद ने रेवाड़ी नगर परिषद में प्रवेश किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मूसेपुर ने नगर परिषद में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। वहीं नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण करने के साथ हमारा भारत विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। वहीं सुनील यादव मूसेपुर ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान भी करवाया। पत्रकारों से बातचीत में सुनील यादव मूसेपुर ने नगर परिषद में अपने कामों के लिए लोगों के चक्कर काटने वाले सवाल पर कहा कि लंबे समय से चौपट पड़ी नगर परिषद की व्यवस्था में शहर की सरकार बनने के बाद काफी सुधार आया है। ये हमारे रेवाड़ी शहर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत यात्रा आज पहली बार रेवाड़ी शहर के नगर परिषद में आई और बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से जनता ने इसका लाभ भी उठाया। कुछ लोग अभी भी काम करवा रहे हैं, शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और जिनके छोटे मोटे काम रह गए होंगे शायद उनके सबके पूर्ति कर पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता भगवान है, इसीलिए जल्द से जल्द उनके काम करें और लोगों को किसी भी काम के लिए चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने नगर परिषद में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए लोगों को जल्द ही व्यवस्था में और ज्यादा सुधार लाने के लिए आश्वस्त किया। वहीं नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव ने यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जरूरतमंदों को न केवल एक ही जगह पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर परिषद में ये जो विकसित भारत की जो मतलब आया है, मतलब हमने प्रोग्राम किया है और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सुनील भाई मूसेपुर जी रहे हैं और लोग इसकी मतलब जो सरकार ने मतलब जो यात्रा की मतलब चलाई है, यात्रा के माध्यम से अपने जन संवाद के माध्यम से जो मतलब लोगों को बता रहे हैं हम जा जाके जगह जगह कि भाई अपना लाभ उठाए। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, सब लोगों को उनका लाभ मिल सके। इस कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया। वहीं गरीब लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ उठाया। लाभार्थियों का कहना था कि यहाँ कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ हो रहे हैं। फिर मुझे 20,000 रुपए का लोन मिला, वे मैंने ठीक टाइम पे अदा करा वो बैंक को। बैंक ने अभी कमेटी में से कुछ कागज गए भी नहीं और बैंक ने मेरे को रात को ही मैसेज कर दिया जी आपका लोन 50,000 रुपए का पास हो गया। मैं बैंक का, कमेटी का, प्रधानमंत्री तहत का और इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हर कदम पे इस कमेटी ने गरीब व्यक्ति के लिए एक एक कदम पे मतलब मदद करने की कोशिश करी है और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस जो भी ये लोन मिलता है आप ठीक टाइम पे अदा करें। मैंने अपने आंखों को ऑपरेशन करवाया आयुष्मान कार्ड पे जी, कोई पैसा नहीं लगा और मेरी घरवाली की नसें ब्लॉक हो चुकी थी 90%। कौन सी आँख का ऑपरेशन है जी आपकी? तो आँख सही है ये आपकी? क्या है जी? चंपा। गांव का नाम क्या है जी आपके? चूड़ पर कला। और जिला कौन सा पड़ता है जी आपका? जमुनानगर। आपको आयुष्मान कार्ड पे क्या लाभ मिला जी? वहाँ ऑपरेशन होया। किस चीज़ का जी? आँख का। आँख सही है ये आपकी? हाँ ठीक है। मेरा स्टैंड पड़े थे जी 2। अच्छा जी, कितना खर्चा गया लगभग उनके पास? लगभग 90,000 पता नहीं 1 लाख ऐसी शायद। कहाँ का रहने वाले हो जी आप? चोट पड़ गई जी। जिला कौन सा पड़ता है जी आपका? जिला यमुनानगर। और तहसील?
प्रताप नगर है जी, इलाहाबाद। आपको आयुष्मान कार्ड का क्या लाभ मिला जी? हमें बहुत लाभ मिला जी इसका। क्या कराया जी आपने आयुष्मान कार्ड पर? मैंने ऑपरेशन करवाया अपने सिर का, ये एक्सीडेंट। लाखों लोगों ने भारत सरकार और पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया। किसी को घर मिला है तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं, तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। सुविधाओं का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रही है कि घर घर जाकर उन्हें इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं इस मौके पर लाभार्थी महिला और पुरुष भी बता रहे हैं कि उन्हें न केवल उज्ज्वला योजना के तहत मौके पर ही गैस सिलेंडर के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, बल्कि आयुष्मान कार्ड से लेकर फैमिली कार्ड आदि अन्य कई ऐसे काम हैं जिनको कराने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे, लेकिन अब वही काम हाथों हाथ हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।